नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली बार वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड में हमने एक MCQ किया था। आज मैं एक जिस साइंस ये उसी सब्जेक्ट से ही है, पर साइंस का टॉपिक है। इस पे आज हम आगे का वीडियो बनाएंगे ना। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 34 है। ये एक PDF है जिसको मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक साइंस का टॉपिक है ना। तो इसमें 34 का नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इनमें से अधातु कौन सी है ना। इनमें से अधातु कौन सी है। तो हमको पहले तो मालूम होना चाहिए धातु क्या है और अधातु क्या है ना। तो अधातु क्या है, जैसे कि पारा क्या है, पारा एक धातु। लोहा क्या है, ये भी एक धातु है। पीतल क्या है, ये भी एक धातु, जिससे कि कुछ भी हम, जैसे कि लोहा पीतल से बनता है ना, सामान बनते हैं। पीतल के भी बर्तन बनते हैं, लोहे के भी बहुत सारे चीज बनते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, एक अधातु होता है। तो ऑप्शन बी जो है, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, पेंसिल की लीड में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है ना। तो पहला क्या है, प्रमुख रूप से लोहा, प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो ऑप्शन डी जो लो धातु है उसमें लोहा उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसमें यह है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। जैसे कि लोहे धातु में लोहा होगा। कुचालक धातु, सुचालक धातु, ये सब क्या है। कुचालक वे धातु है जो अपने में से क्या होते हैं, विद्युत को फ्लो होने नहीं देते, करंट को फ्लो नहीं होने देते, वो कुचालक धातु होते हैं। वो जो सुचालक वो होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फ्लो होने देते हैं, वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अलेय धातु मतलब ऐसे धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, तो उसको अलेय धातु बोलते हैं। तो ऑप्शन बी है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। जैसे कि कौन कौन सा यांत्रिक गुण, मतलब कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी है मेटल की। तो मेटल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है ना। तो जैसे कि किसी धातु का यांत्रिक गुणधर्म क्या, जैसे कि गलेगा कोई धातु, गलेगा क्या, उसका संधारण होगा, संरचना ये अलग चीज है, स्ट्रक्चर है ना। एक गुणधर्म मेटल का जो मैकेनिकल गुणधर्म है वो उसकी तन्यता होती है। तन्यता मतलब इलास्टिसिटी है ना, कि वो कितना अधिक उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये तन्यता जो है वो धातु का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। इनमें से क्या है, भंगुर धातु कौन सी, कच्चा लोहा, इस्पात, और नेक्स्ट इसमें और है नरम इस्पात और मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा लोहा क्या है, ये रॉ मटेरियल के रूप में रहेगा। तो ये क्या है, एक भंगुर धातु है। ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है, जिससे कि ऐसा रॉ मटेरियल मतलब हम ये बोल सकते हैं जिससे हम और कुछ भी चीजें बनाए, जो उसका जो प्रॉपर जो जिस रूप में वो प्रकृति में मिलता है, फिर उसमें क्या करते हैं बहुत सारे और हम कार्य करके उसमें से कुछ चीजें बनाते। तो ये जो कच्चा लोहा है वो भंगुर धातु। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कौन सी धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है ना। या फिर इसको इंग्लिश में पढ़ लें ज्यादा अच्छा है। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल है ना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध प्रदान कौन सा करती है, कौन सा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो उसको उसके उपकरण को प्रतिरोध के लिए प्रदान करती है। तो हम इसका ऑप्शन सी जो कठोरता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी वरूपण के गठन में सक्षम होती है। कौन सा धातु का, देखो आपको अगर पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो धातु का जो गुण है, मतलब उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है या उसका बहुत सारे जो गुण है धातु के, वो उस पे आपको स्टडी करना होगा। अगर नहीं तो अभी फिलहाल ऑप्शंस पे ही आप देख लीजिए कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। हो सके तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी है ना। तो प्लास्टिसिटी या सुघट्यता इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर वरूपण
तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो जैसे कि हम किसी चीज को हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो अपना जो स्थिति है या अपना शेप है उसको चेंज कर लेगा। जैसे और फिर जैसे ही हम फोर्स को हटाएं तो वो फिर से अपने जो वास्तविक अवस्था है उसमें वापस आ जाता है। तो वो कौन सी है, उसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपना शेप चेंज करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल प्रोसेस बाय द मेटल व्हेन हीट इज अप्लाइड। इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है ना, कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण धातु क्या हो, वो गर्म करें और क्या हो, पिघल जाए। तो धातु का जो गुण है वो ऑप्शन सी गलनीयता का जो गुण है जिसके कारण क्या होती है, उसको गर्म करने पे वो पिघल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। किस विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट में किस धातु का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन सा है। तो टंगस्टन जो है, टंगस्टन का यूज किस में किया जाता है, बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है। पीतल किससे किससे मिलके बना होता है, कौन कौन सी धातुओं से मिलके बना होता है। तो पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा को वेल्डिंग नहीं किया जाता। इनमें से कौन से ढलवा लोहा से हम क्या करते हैं, वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग का काम भी देखते हो ना, वेल्डिंग का काम। तो कौन से लोहे से क्या हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। व्हाइट और कास्ट आयरन जो है उससे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु को जाली नहीं किया जा सकता है ना, जैसे जाली जैसे बनाया नहीं जा सकता है, तो कौन से लोहे को नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी कास्ट जो ढलवा लोहा है इसका नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है दूसरा ढलवा लोहा, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, लौ अयस्क के पग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। लौ अयस्क के पग आयरन बनाने के लिए कौन से आयरन का उपयोग भट्टी के कस के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन जो ब्लास्ट फर्नेस है, ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ढलवा लोहा बनाने के लिए हमको कौन से जो कपोला है ना, ये इस भट्टी का क्या लोहा इसका भट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम है। कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। तो कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। तो हल्का स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील, ये होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है। देखो कार्बन बहुत प्रकार के होते हैं, तो कार्बन में हर प्रकार उसके जो प्रकार होते हैं उसमें अलग अलग परसेंटेज में कार्बन होता है। तो कितना परसेंट होता है जो मीडियम वाला जो कार्बन होता है, तो 0.25% से 0.5% तक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसमें है निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत, जो लो लेवल का जो कार्बन स्टील होता है उसमें कितना परसेंट कार्बन का पाया जाता है। तो ऑप्शन बी 0.15% से 0.25% तक। मिडिल में क्या होगा, 0.25 से 0.5 तक होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो उच्च कार्बन स्टील में कितना कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे 0.15 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 0.50 से 1.50 तक, मतलब जो हाई लेवल के कार्बन होते हैं उसमें इतने परसेंट का कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा, तो बहुत सारे अयस्क होते हैं। एल्यूमिनियम जो धातु होते हैं, जैसे कि लोहा के बहुत सारे अयस्क होते हैं, तो वैसे ही इसमें ये पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम के कितने कौन कौन से अयस्क हैं, और इनमें से जो ऑप्शन में है उनमें उनका अयस्क कौन सा है ना। हेमेटाइट
हेमेटाइट जो है वो बोलना चाहिए लोहे का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर जो बॉक्साइट है वो क्या है, बॉक्साइट जो है वो इसका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ना। इसके लिए हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है कि धातु का वह गुण जिसके कारण वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जाता है। तो कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण कि वो खींचा जाता है, तो वो तन्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है। तो जो माइका है, माइका मतलब होता है अभ्रक, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है ना। किस रबर का उपयोग किसके लिए, इंसुलेटर तारों के रूप में, रबर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और आता है कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर में जो उसका जो चिप होता है वो किस धातु से बना था, तो वो भी सिलिकॉन से ही बना होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक हम करते हैं। आगे के वीडियो के लिए, एमसीक्यूज के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ ही सवाल है जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।